अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार हसन। आप देख रहे हैं जियम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूँ मुस्कुराते हैं। चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्य साहब की ये वीडियो में मुबशर लकमान साहब के साथ को डिबेट है। तो उसका टाइटल यह है कि मेजर गौरव आर्य ऑन रियल अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड पीस, मतलब कि अमन के पीछे असल वजह, असल सबब क्या है, क्या हकीकत है, ये क्यों अमन किस तरह आ सकता है, उस पर मेरे ख्याल में बहस है। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो और फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। मैं आपको बताता हूं, देखिए इंडियन आर्मी वही करेगी जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस कंट्री की बोलेगी। सर लेट्स बी वेरी क्लियर, इंडिया के कुछ कंसर्न्स हैं, आई एम श्योर पाकिस्तान के भी कुछ कंसर्न्स हैं, पर यह तरीका बिल्कुल नहीं है जो इमरान खान ने बोला कि हम इंडिया से बात नहीं करेंगे। इससे बेनिफिट किसको होगा सर? आप बात नहीं करोगे तो फिर आप कश्मीर के बारे में बात नहीं करोगे इंडिया से, ऑब्वियसली ना। आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हम सिर्फ इंडिया से कश्मीर की बात करेंगे, जब आप बिल्कुल बात नहीं करोगे। आपने 3 साल इंडिया से बात नहीं करी, इंडिया कहता है 100 साल ना बात करो। इफ यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कश्मीर, इफ यू आर नॉट गोइंग टू एंगेज, क्योंकि आपका मेन पॉइंट क्या है? आपने बोला ना न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कश्मीर है। आपने 3 साल कश्मीर के ऊपर बात नहीं करी, 2.5 साल लगा लो, जो भी लगा लीजिए आपने नहीं बात करी कश्मीर के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले बोला ट्रेड नहीं होगी, फिर बोला कि चलो दवाइयां तो मंगवाई लेते हैं इंडिया से, दाल चावल नहीं मंगवाएंगे, गेहूं नहीं मंगवाएंगे। ये बड़ी अजीब सी बात, तो उसमें यू टर्न ले लिया। तो ऐसे क्या है कि सर इफ यू ब्रेक इट इनटू दिस थिंग कि यस यू वांट टू टॉक अबाउट कश्मीर, डेफिनेटली वी कैन नॉट टेल पाकिस्तान कि हम कोई नहीं होते आपको बोलने वाले कि साहब आप कश्मीर के बारे में नहीं बात करोगे। वी कैन नॉट टेल, वी कैन नॉट डिक्टेट टू यू। यू टॉक अबाउट ट्रेड, यू टॉक अबाउट पीपल टू पीपल। आपको क्रिकेट के बारे में बात करनी है, आपको फिल्मों के बारे में बात करनी है, म्यूजिक के बारे में बात करनी है, कश्मीर के बारे में बात करनी है, आपको इकोनॉमी के बारे में बात करनी है। जब जिसको हम कहते हैं कि कंप्लीट एक अप्रोच होगी किसी भी नेशन की, कंप्लीट अप्रोच होगी टू एंगेज विद द अदर नेशन, तब बात होगी। अब बात यह ना कि मैं आपको एक और चीज समझा दूं जो मैंने एक और अपने पाकिस्तानी फ्रेंड को मैंने समझाई थी, मैं आपको समझाता हूं मुबशर साहब। जब आप इंडिया का, खासतौर से जब से मोदी सरकार आई है, ठीक है, आपको लगा होगा कि इंडिया की पोजीशन हॉकिश हो गई है। ऐसा आपको लगा होगा कि ये करो जाड़ो, ट्रूप्स वगैरह 370-35 है, जाहिर सी बात, बहुत ज्यादा हॉकिश हो गई। उसका रीजन है सर, उसका रीजन है हम लोग जनरली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखते हैं थ्रू द लेंस ऑफ, और आप लोग देखते हैं थ्रू द लेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स। You look at it through the lens of diplomacy कि इसका है। I would say that yes, definitely sir, geopolitics है, foreign policy है, पर इंडिया की foreign policy को आप through the lens of ideology भी देखें। और मैं आपको बताता हूं सर आइडियोलॉजी कौन सी, आइडियोलॉजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसको आप आरएसएस के नाम से जानते हैं। बात यह है कि मोदी जी 14 साल से, जब 14 साल की उम्र थी उनकी, वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। अमित शाह जी वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। ऑल द डिसीजन मेकर्स, नितिन गडकरी बड़े सीनियर हैं, वो आरएसएस के साथ। मैंने यही बात समझाने की कोशिश करी कि आप समझिए आरएसएस है क्या ये और इनका व्यू पॉइंट क्या है। आपको पता है हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आपने सुना भी होगा, ये आपने देखा भी होगा कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। द इशू इज दैट जब आप किसी भी आरएसएस के फंक्शन में जाएंगे, और मैं 50 फंक्शन में, मैं नागपुर में अटेंड कर चुका हूं, जो उनका गढ़ है, जो उनका हेडक्वार्टर है नागपुर, इट इज इन महाराष्ट्र स्टेट सर। मैंने एक बात देखी कि इनके फंक्शन में, जो कि राइट विंग हिंदू पार्टी या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट विंग जो लोग कहते हैं आरएसएस के बारे में, मैंने एक भगवान की, एक देवी देवता की मूर्ति वहां पे नहीं देखी सर, एक बार नहीं देखी। 50 फंक्शन में एक बार नहीं देखी मैंने। इनका इतना बड़ा भारत का एक मैप लगा रहता है सर, उसमें भारत मां की एक इमेज होती है, सिटिंग ऑन दैट लायन, एक ट्रेडिशनल इमेज है भारत मां की। ये भारत के नक्शे की पूजा करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले। आप बिफोर, और पाकिस्तान में भी जब लोग आरएसएस को समझे कि ये लोग हैं कौन, ये चाहते क्या हैं। देयर वर्शिप, घर में पूजा करते होंगे, घर में सबके मूर्तियां होंगी, घर में गीता रामायण सब होगी, लेकिन जब ये ऑफिशियली बात करते हैं एज आरएसएस, तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने सिर्फ इनका एक देखा, इनके फॉर्मल फंक्शंस में एक बहुत बड़ा इंडिया का कटआउट है
वहां पे भारत माँ की फोटोग्राफ है, एंड दे आर बाउइंग इन फ्रंट, जिसको आप लोग सजदा करना कहते हैं सर, सजदा करते हैं सर, दिया जलाते हैं, आरती करते हैं। ये भारत को भगवान मानते हैं, जितने भी आरएसएस वाले हैं, उनके लिए ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है सर। आप समझिए, अगर आपने जैसे बोला कि आप मुस्लिम हैं सर, जो आपके लिए जैसे आप जितनी इज्जत अपने दिल में इस्लाम को देते होंगे, या आप सऊदी अरब में मक्का मदीना को आप जिस इज्जत से देखते होंगे, ठीक है सर, आप प्यार से देखते हैं। हाँ, प्यार से भी देखते हैं, इज्जत से भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए सर, जब इज्जत होगी तो प्यार भी होगा सर। यू कैन नॉट हैव इज्जत एंड हेट्रेड, वो सब। हाँ, इनका जो कॉन्सेप्ट है सर, भारत माँ का, माँ भारती का जो कॉन्सेप्ट है, तो इनको भी थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। फॉर देम इट इज सेक्रेड, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लैंड सर, इट इज अ क्वेश्चन, इट इज लाइक फॉर देम इंडिया इज रिलीजन, फॉर द आरएसएस भारत उनके लिए मजहब है, धर्म है, वो उस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, मुझे किसी चीज से इशू नहीं है कि कोई किसी चीज को मजहब बना ले, ये वो जाने और उसका पैदा करने वाला जाने। आई एम नॉट बॉर्डर अबाउट दैट, बट जो एवरेज पाकिस्तानी है ना मेरे साहब, उसको एक इशू है। वो कहता है यार कभी आपका मिसाइल मिसफायर हो जाता है, वो पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, कभी आपकी सबमरीन जो है उसका नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाता है, वो हमारे पानी में निकल आती है, पकड़ जाती है वहां पे, कभी आपके जहाज का जीपीएस खराब हो जाता है, वो बॉर्डर क्रॉस कर, ये कभी चाइना के बॉर्डर को क्यों नहीं क्रॉस करते आप सिर्फ हमारे साथ क्यों अपना ये चांदमारी कर रहे हैं सर? ऐसा चांदमारी आपने वर्ड में बड़े सालों के बाद मैंने सुना है वर्ड चांदमारी, सर, ये फौज में इस्तेमाल होता है। अच्छा, चाइना से बात करिए, जैसे आप पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं सर। चाइना कहता है कि इंडिया ने पूरा का पूरा एक हमारा स्टेट हड़प के इंडिया बैठा हुआ है। चाइना कुछ और कहता है सर। चाइना कहता है पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश इंडिया लेके बैठा हुआ है। तो हमें लगता है कि सर आपकी भी कंप्लेंट है, चाइना की भी कंप्लेंट है। मैं आपको बताता हूं कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि मिसाइल का कोई मिसफायर हुआ है। मैं इन्फेंट्री वाला हूं सर, एंड वी आर नॉट द मोस्ट टेक्निकल क्वालिफाइड ऑफ पीपल सर। हमारा काम घुटने का जाता है सर। मैं आपको बोलूं कि मैं बहुत साइंटिस्ट हूं तो ऐसा नहीं। आपका काम बूट मारना है, बूट मारना जोर जोर से बस। तो इसमें ऐसा है सर कि आपके गनर्स भी पढ़े लिखे हैं, आर्मर्ड वाले भी, मैक वाले भी, ये सब पढ़ाई लिखाई करते हैं सर इनका। हमारा तो बेसिकली पढ़ाई लिखाई हमारी भी है, लेकिन हमारी थोड़ी सी नॉन टेक्निकल है। कहने की बात यह है सर कि मुझे मिसाइल्स के बारे में नॉलेज नहीं है। मैंने कभी मिसाइल फायर नहीं करी। मैंने मिसाइल 1 किलोमीटर दूर से फायर होते हुए देखी है सर। आई हैव नेवर टच्ड अ मिसाइल इन माय लाइफ। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, लॉजिकल रीजनिंग लगा के अपनी, नॉट बिकॉज आई वाज फ्रॉम द आर्मी, बिकॉज फौज में था, मेरा कोई लेना देना नहीं था मिसाइल से, ना मुझे नॉलेज है इसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि मिसाइल गलती से फायर होती है। ब्रह्मोस फायर हुई है सर। इट्स अ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड मिसाइल। अगर कोई ये कह दे कि जी गलती से, अब ठीक है, मैं जानता हूं ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। गलती से कोई फायर नहीं होता सर। गलती से राउंड चल गया सर वो। अब आपको मैं एक बात बताता हूं गौरव, आई मीन, एंड दिस इज वेरी सीरियस एंड आई एम ग्लैड यू एडमिटेड इट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू से व्हाट यू सेड। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है कि अगर मिसाइल फायर होता है तो हर जगह हमने पेट्रियट मिसाइल की बैटरीज नहीं रखी हुई कि वो भावलपुर में हर जगह पे वो 10 मिसाइल इंटरसेप्ट करता रहेगा। तो वी हैव ओनली वन लॉजिकल थिंग टू डू। आपके यहाँ से एक मिसाइल फायर हुआ, वी विल अज्यूम कि ये एटॉमिक वॉरहेड है और हम यहाँ से 2 मार देंगे पकड़ के। तो देखें ये गलती किधर ले जाएगी दोनों देशों को, दोनों मुल्कों को। दैट इज व्हाई आई कम बैक टू माय अर्लियर पॉइंट कि हमें कहीं ना कहीं बैठना है टेबल के ऊपर और हमें सॉर्ट आउट करना है। इट इज नॉट कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पाकिस्तान आपको डैमेज कर सकता है। हम दोनों एक दूसरे को डैमेज करने की एबिलिटी रखते हैं। सो आई मीन, एंड वॉर इज नॉट फन। वो अजय देवगन के लिए फिल्मों में होगा, जिसने देखी है ना जंग, जिसने लोग मरते हुए देखी हैं, उसके लिए इट्स नो फन। मुबशिर साहब, जो आपने बोला ना, यू नो व्हाई जनरल बाजवा इज टॉकिंग पीस। जनरल बाजवा इसलिए अमन और शांति की बात कर रहे हैं बिकॉज ओनली अ सोल्जर नोज द ट्रू कॉस्ट ऑफ वॉर। ये सिविलियन को नहीं पता होती। और जिस फौजी ने कत्लो गारत देखा है, जिस फौजी ने मरते हुए अपने साथियों को देखा है, वही अमन की बात करेगा। बाकी तो ये फ्री फंड वाले मोमबत्ती जला के जो बात करते हैं, दे हैव नो क्लू सर। ये ऐसी बकवास करते हैं, दे हैव नो आइडिया। अब देखिए ना, बात ये है कि आई अंडरस्टैंड देयर मस्ट बी टॉक्स। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, बट मैं आपकी शो में ये बात बता रहा हूं कि ये जो सबमरीन का चले जाना सर, ठीक है सर,
ये जो उसका चले जाना मुझे नहीं लगता। और जिस तरीके से अब बातें हुई हैं, जिस तरीके से जनरल बाजवा की तरफ से सिग्नल आए हैं, मैं बस आपको इतना बोलता हूं सर कि अब सिग्नल जब पाकिस्तान से पॉजिटिव आ गए सर, अब ना मिसाइल विसाइल सबमरीन वमरीन कुछ नहीं जाएगी, दे विल गो टुवर्ड्स अफ्रीका, पाकिस्तान की तरफ कुछ नहीं होना। मैं देखिए बात पता है क्या है सर, कि इमरान खान ने ना क्या गलती करी मैं आपको बताता हूं। इमरान खान ने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया जानबूझ के कि ही डज नॉट रियलाइज दैट ही इज कॉजिंग हार्म। देखिए यहां से हमने बोला कि जी गलती हो गई, माफ कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये आइडिया ये पाकिस्तान भी एक बार पहले कर चुका है। आपको पता नहीं याद होगा 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। तो उसके वीडियोस भी पड़े हुए हैं सर कि लश्कर और जैश और ये सब। अब जाहिर सी बात है कि इंडिया ने मोबिलाइज करी अपनी 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स मिला के, और पाकिस्तान के बॉर्डर में हम लोग उसको ऑपरेशन पराक्रम बोलते हैं। ऑपरेशन पराक्रम नाम है, और बहुत मैसिव मोबिलाइजेशन हुआ था। मोर देन 10 लाख पीपल वर मोबिलाइज सर, ये बॉर्डर पे पहुंचे। मुशर्रफ साहब उस समय प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, वो पीटीवी पर आए, उन्होंने वही बात बोले कि मेरे अजीज हमवतनों, ऐसा है कि ये ठीक है, पाकिस्तान से हुआ जो हुआ, जैसा भी हुआ जो हुआ, कि देयर शुड बी पीस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो जस्टिफिकेशन फॉर वॉर था दैट इमीडिएटली केम डाउन, क्योंकि लोगों ने बोला यार ये बंदा तो पीस की बात कर रहा है ना, जबकि हमारा नुकसान हो गया। ही स्पोक ऑफ पीस, उनको क्या था, टीवी पे आके बोलना था पीस। लोग साइड देखो यार बंदा ठीक है, ये बंदा गलत बात तो नहीं कर रहा, बिकॉज व्हेन यू टॉक ऑफ पीस नोबडी इज गोइंग टू से दैट भाई यू आर रॉन्ग। कोई बेवकूफी होगा ना जो कहेगा कि अमन की बात मत करो। तो कहने की बात यह है कि ऑल दीज थिंग्स मैं आपको बताता हूं, थिंकिंग सिंपल है अमंग सम पीपल दैट आई इंटरेक्ट विद वेरी, एंड दे आर पीपल फ्रॉम सीनियर पीपल फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट सो टू से। उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री वाले भी हैं, उसमें आर्म फोर्सेस के भी रिटायर्ड लोग हैं, बट दे होल्ड अ लॉट ऑफ वेट। वो उनका ये मानना है, और मैं फिर ये नहीं कह रहा कि ये पॉलिसी है आर्मी की, लेकिन माफ कीजिएगा ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन उनका ये मानना है कि साहब जब तक पाकिस्तान आर्मी इज नॉट ऑन बोर्ड देयर इज नो पीस एंड देयर इज होप, बिकॉज जनरल बाजवा स्पीक्स लाइक अ स्टेटमैन। आई डोंट नो व्हाट इमरान खान स्पीक्स लाइक, भगवान बचाए उसको, मैं नहीं बोलता, बट जनरल बाजवा ने जो बोला है, he has been very mature, he's been statesman like, and we were very pleasantly surprised in New Delhi. तो जी वीडियो ही खत्म। वीडियो का टाइटल ये था कि असल पीस, रियल पीस के क्या है, असल में क्या सियासत रियल पीस हमारे दोनों मालिक में हो सकता है, पाकिस्तान में। मैंने एक चीज़ नोट किया, हमारे वीडियोस पर काफ़ी कमेंट्स आते हैं। मैंने ये देखा जब हमने पिछली दफ़ा भी बड़ा मसाइल पर ये बात की थी कि पाकिस्तानी अफवाज या पाकिस्तान स्टेट ने मैच्योर स्टेट होने का एक सबूत दिया था जब ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरा था, क्योंकि ये मेजर साहब भी चीज़ मानते हैं और मैं भी चीज़ को मानता हूँ कि ये इतना हाई क्वालिफाइड मिसाइल खुद ब खुद बगैर नेविगेशन हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मेजर साहब ने खाया भाई बात सुन, चलो दूसरी और आ नहीं सकता, और अगर आता है तो इसका मतलब है कि आपके वो उस ब्रह्मोस मोबाइल का बेड़ा गर्क है। दो बातें हो सकती हैं, वो नाकाम तरीन फिर मिसाइल है जिस पे आपकी कंट्रोल ही नहीं है, तो या फिर दूसरी बात है कि आपने जानबूझ कर हिट किया था पाकिस्तान के जो सिस्टम है नेविगेशन सिस्टम, क्या वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और ये अगर इस तरह का किया था तो ये एक और हरकत थी, हकीकत बात है। मैं तो बरमला कहूँगा चाहे पाकिस्तान करे चाहे इंडिया करे। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया वो एक मैच्योर स्टेट का सबूत दिया। तो उसके बात सुन ले, उस पर मैंने काफ़ी इधर हमारे व्यूवर्स हैं इंडियन भाई, उन्होंने कहा था कि आप डर गए थे, आपके पास हिम्मत ही नहीं थी, आप बुज़दिल थे, आप फलां थे, हम आपको उड़ा देंगे, हम खा जाएंगे, लपेट देंगे, इस तरह की बातें करते हैं। मेरे ख्याल में जो वो इस तरह की बातें करते हैं वो जायज़ है। अब सोच लीजिएगा कि आप जेलों में शामिल होना चाहते हैं कि पढ़े लिखों में शामिल होना चाहते हैं, फिर कहते हैं पाकिस्तान के बंदे जो वो मुझे एंड करें, उसके बाद आप जो मर्जी बोलिएगा कि आपने वार होते देखी नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, आप अपना भाई फौज में हो
और वो बगैर कोई बॉर्डर्स पर जंग लगे बगैर ही कोई शहीद हो जाए, चला जाए, मर जाए, कत्ल हो जाए, क्या पूरा मोहल्ला पूरा गांव गम में निडाल नहीं होता? उसके जो वारसान है, उसका जो बेटा है, कोई उसकी औलाद है, उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, उसकी बरादरी फैमिली, उस पर क्या गुजरती है आपको पता है? तो यार अल्लाह के बंदों और खुदा का कुछ सोचो। आप किस तरह की सोच लेकर बैठे दोनों तरफ? क्या किस किस्म की स्टडी की आप लोगों ने? किस किस्म का लेवल है आप लोगों की सोच का कि अगर चलता है, अगर पाकिस्तान को करता है इस तरह की अच्छी हरकत तो पाकिस्तान उस पर फख्र महसूस करते हैं, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। और सारे सब की मैं इस तरह की यार मैं ना एक का दुक्का उधर से भी होते बात करते हैं, इधर जो बात के बाद बतंगड़ बजाते हैं। सर भाई ये जो पाकिस्तान और इंडिया में ये सोच है ना दिमागों में फैली हुई है कि मैंने इंडिया को नीचे दिखाना है। और इंडिया की ये सोच है, इंडिया वालों को ये सोच है कि मैंने पाकिस्तान को जो भी हो जाए एक टिकट मैं से ही डाल दे। वो ऐसे होता है कि जैसे मरने जीने का ही उसको बात होती है। वो एक मैच है। वो कहते हैं पूरा टूर्नामेंट तुम हार जाओ, तुम इंडिया से नहीं हारना। इंडिया वाले कहते हैं कि तुम पाकिस्तान से नहीं हारना। पता नहीं इन दोनों में दूसरे मैच ही नहीं होते, वो भी तो मैच ही होते हैं, सारे होते हैं भाई। चले वो गेम की तो एक अलग भाई एक बात मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ, सारे मसले में यही बात होती है। जो भी आम भी हो ना, वो पता है, इंडियन से पूछो, मैंने पाकिस्तान को ऐसे वो समझते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा दुश्मन है। वो तो कहते हैं पाकिस्तानियों को भी खत्म कर देंगे भाई, पाकिस्तानी यही सोच है हालांकि कि इंडिया को हम खत्म कर दें। हालांकि पाकिस्तान के किसी भी फौजी, किसी भी जर्नल, किसी भी सिविलियन ने भी इस तरह की कमेंट नहीं किया कि हम इंडिया को नक्शे से खत्म कर दें। हमने कभी सुना ही नहीं ऐसा। हम तो इस चीज़ का तस्लीम करते हैं कि हमारा भी जो मुल्क है वो थोड़ा सा छोटा है, मानते हैं, हो सकता है आप ख़त्म भी कर सकते हो, लेकिन ये जो इस तरह की बातें कहते हैं उनकी तलीम में फ़र्क है, उनकी एजुकेशन में फ़र्क है। भाई अपनी तलीम का मेयार बेहतर करें, अपने एजुकेशन को बेहतर करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। हम भी अपने बच्चों की तलीम पर फोकस करें और आप भी करें कि आप इस तरह की बातें करें ना। ये इमरान खान की मेजर सा बात कर रहे थे, इमरान खान ने सबसे पहले हलफ उठाते क्या बोला था? मिल बैठ के हम कोई मसले का हल निकालते हैं, हम दोनों कंट्री से निकालना है। अगर इमरान खान हर एक बड़ा और करतारपुर का रास्ता खोल के इमरान खान अमन नहीं बना। आप ननकाना साहब देख लें, आप इधर कोई भी जलसा जुलूस देख रहे हैं भाई, वो पैलेट जो इंडियन का आए थे इधर, अच्छा वो ना, वो जब छोड़ा था इंडिया से क्या आवाजें आई? इमरान खान डर गए। यही कहते हैं इमरान खान डर गए। इमरान खान डरा नहीं था, इमरान खान सिर्फ और सिर्फ अमन चाहता था और कुछ भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह ही है। और मैंने जब इस पर भी कमेंट किया था ना, रिएक्ट हमने किया था, तो काफ़ी हमारे व्यूअर ने कहा था कि भाई आपकी तो पैंट गिली हो गई थी, हमारे मेजर आप अभिनंदन, आप उनको छोड़ना था, आपने तो नक्शे से ख़त्म हो जाना था अगर आपने हमारा एक पैलेट ना छोड़ते। अभिनंदन से पूछ रहे, कभी एक दिन खड़ा होकर मीडिया पे बोल तो दे ना पाकिस्तान ने क्या हमारी पाकिस्तान ने क्या शुरू किया? भाई वो अवाम के हत्थे चढ़ गया था, जो जहाज से गिरने से इतना नुकसान नहीं हुआ तो चेहरे से उन लोगों को ने तशद्दुद किया था भाईजान। वो भी थोड़ा सा मेरा जो फौजी भाई है ना, उन्होंने उसको बचा के लाया। फौरी वो दुश्मनी चाहते तो उसको मार भी सकते थे, उसी वक्त ही खत्म कर देते। यही क्या कहते हैं कि वो नीचे नहीं, एक मिनट गुजार सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। अगर जो चंद कुंदे थे लोग थे जिन्होंने वो गिरते उसे उठाया और मारा पीटा थोड़ा सा, अगर वो आर्मी वहीं भी उसे खत्म कर देती तो फिर इंडिया से क्या आवाज आती? ये तो जालिम है, दुनिया को देख बताते कि दहशतगर्द है, ये जालिम है, वो गलती से हो गए, इन्होंने उसे जिंदा जला दिया, इन्हें वो कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। अब छोड़ दिया पाकिस्तान ने, जो पूछना था पूछ लिया, उसे प्यार और मोहब्बत के साथ बात की और अमन की बात की इमरान खान ने। आप कहते हैं इमरान खान अमन नहीं चाहता, इमरान खान ने अमन का ये सबूत दिया आपको, करतारपुर भी और इधर भी, अभिनंदन में भी। और फिर सब मरीन में पाकिस्तान ने पकड़ी ना, पकड़ी, वो भी देख लें। और अभी 500 हो गया, तुझे पता है कि नहीं? खबर चली परसों की बात है, 500 बंदा पाकिस्तान ने कैदी छोड़ दिया इंडिया का। तो यही बात है ना, वो जो अगर बाजवा साहब अगर अमन की बात करते हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान में कुछ शऊर आ रहा है। बाजवा साहब भी चाह रहे हैं। आपको हमारी बातों से भी थोड़ा सा ये चीज़ ज़ाहिर होगी कि हमारे जो लोग हैं एजुकेट कर रहे हैं, हम अमन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, एक बंदे ने, पूरे मेरे व्यूवर्स में से सिर्फ एक बंदा, मुझे नाम इसका याद रहा, उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया कि दोनों बॉर्डर्स के अवाम पढ़ लिख रहे हैं और दोनों बॉर्डर्स की तरफ लोग चाहते हैं कि हम अमन से हो जाए, अमन से रहें। और ये
हमारे भी दे यही रहा है मेरा भाई, और हम भी यही चाहते हैं। भाई सियासतदानों का तो नहीं पता, जो आम आवाम है ना वो ऐसा नहीं चाहती रल लड़ाई मिलकर हो। रहने में भलाई है भाई। बिल्कुल। उसका जंग से कोई फायदा नहीं है। सियासत जान वो ये वो जान इधर गुलजार से एक उनका अच्छा। फ्यूचर- हमारे यहाँ तो इधर फ्यूचर नहीं है भाई। अच्छा गुलजार भाई, उनके एक छोटी सी भी बात बाहर बताएं। है, पैसा भी बाहर है। वो चले जंग लगती है ना, वो वो चले तो जाते पहले हैं। फ्लैट में चले जाना। मेरा भाई गुलजार एक बात सुने। इसमें पाकिस्तान की आवाम पीसेगी और इंडिया की आवाम पीसेगी। अच्छा जो फौजी होते हैं वो तो किसी के बेटे होते हैं, किसी के बाप होते हैं, किसी के भाई भाई, वो होते भी हैं। मेरा आवाम हो भाई यार। वो भी नहीं चाहते कि हम इंडियन भाई को किसी बंदे को गोली मारे, हम जब उसको भाई तबाह किसी- करें। ना इंडिया वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसमें तबाह जो- करें। जब उनकी मजबूरी बन जाती है भाई जब मुल्क पे बात आ जाती भाई है। मुल्क का जज्बा तो वो जैसा पकड़ा, वो उस वक्त भड़काते फिर का और बात है। सियासतदान भड़का के आप तो चले जाते हैं, इनको मरने के लिए आवाम को छोड़ जाते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान की आवाम ने आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया और आप भागे, अभी तक मुल्क में वापस यही मैं नहीं बात कर रहा हूँ। जो हमारे सियासतदान, इंडिया के भी सियासतदान है, जो पाकिस्तान के भी, इनका और- फ्यूचर बाहर ही है भाई। उनके जो और असल गुलजार उनकी बात ही छोड़ अमन सियासतदानों तब की। भी मुमकिन है जब हम अपनी नस्लों को एजुकेट करेंगे। बिल्कुल, अमन की पाकिस्तान- बात करेंगे। जब पाकिस्तान के अंदर भी पढ़े लिखे अवाम होंगे और इंडिया में भी पढ़े लिखे अवाम होंगे, मेरे तरह के, शायद आपको मेरी बात बुरी भी लगती होगी कहीं की, सच्ची बात और हमेशा कड़वी लगती है। मैं बात यही कहता हूँ कि तब भी हमारे ममालिक में अमन आ सकता है जब हम अपने कौमों को, अपनी नस्लों के बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि असल अमन और तब भी आता है जब नस्लें पढ़ी लिखी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।